बच्चों आज हम जे एडवांस 2021 के सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पेपर नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें m इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जिसमें हमारा एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें r ग्रेटर देन 0 है। आगे कह रहा है कि कंसीडर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 1, जहाँ पे हमारा n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे हमारा इनफाइनाइट तक होगा। और S0 इज इक्वल टू हमें 0 दिया गया है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और आगे कह रहा है कि Sn डिनोट द सम ऑफ ऑल फर्स्ट n टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। और Cn डिनोट कर रहा है एक सर्कल को जिसका सेंटर Sn-1, 0 है और रेडियस An है। तो ये क्वेश्चन पैराग्राफ का है, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कंसीडर m एक सर्कल है जिसकी रेडियस है r इज इक्वल टू 1025/513। इसमें कह रहा है कि लेट के बी द नंबर ऑफ ऑल दोज सर्कल्स Cn दैट आर इनसाइड m। मतलब m सर्कल के अंदर कितने Cn सर्कल्स बन जाएंगे, वही हमारी वैल्यू k के बराबर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि लेट l बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दीज के सर्कल्स सच दैट नो टू सर्कल इंटरसेक्ट। और जो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं उसकी वैल्यू l के बराबर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल टू दिया गया है 1/2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो a3 इज इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। ऐसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारी सीरीज बन जाएगी 1, 1/2, 1/4। ऐसे हमारा 1/2 की पावर n माइनस 1, ये हमारी जीपी बन गई। अब हमारा Sn जो था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म था, तो हमारा फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जब r लेस देन 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं तो r इज इक्वल टू में 1/2 मिल रहा है। तो सारी वैल्यू ला के यहाँ पे रख देंगे तो a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें Sn इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की होल पावर n। ये तो हमें Sn इज इक्वल टू मिल गया। अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो S1 इज इक्वल टू 1 के बराबर मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो S2 इज इक्वल टू 3/2 मिलेगा। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो S3 इज इक्वल टू 7/4 मिलेगा। ऐसे हम अगला टर्म भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे दिया था कि Cn एक सर्कल था जिसका सेंटर Sn-1, 0 और रेडियस An है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं तो C1 हमें मिल जाएगा S0, 0। तो हमें S0 की वैल्यू 0 दी हुई थी तो यहाँ से हमें C1 सेंटर मिल गया 0, 0 और रेडियस A1 इज इक्वल टू 1 के बराबर मिल जाएगी। क्योंकि हमें सीरीज मिली हुई है 1, 1/2, 1/4, तो इसमें हमारा a1 1 के बराबर है तो यही हमारी रेडियस बन गई। अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 हमें मिल जाएगा S1, 0। S1 की वैल्यू हमें 1 के बराबर यहाँ पे मिली हुई है तो यहाँ से हमें C2 सेंटर मिल गया 1, 0 और यहाँ से हमारी रेडियस A2 इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगी सीरीज से। अगला n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3 सेंटर हमें मिल जाएगा S2, 0। तो S2 की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ से हमें सेंटर मिल गया 3/2, 0 और रेडियस हो जाएगी A3 इज इक्वल टू 1/4। ऐसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें सर्कल के सेंटर और रेडियस मिलती जाएगी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सर्कल्स बना लेते हैं। तो ये हमारा m सर्कल बन गया जिसकी रेडियस स्मॉल r है। अब इसी के अंदर हमें C1, C2, C3 सभी सर्कल्स को बनाने हैं। तो C1 सर्कल जो है इसका सेंटर 0, 0 मतलब ओरिजिन है और रेडियस 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है ये हमारा C1 सर्कल हो गया। अब हमें C2 सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 1, 0 और रेडियस 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने C1 सर्कल जो बनाया है इसकी रेडियस 1 के बराबर है। तो C2 सर्कल जो बनेगा C1 सर्कल के रेडियस के हाफ से होके जाएगा। तो यहाँ पे हमारा येलो कलर से जो बना हुआ है ये हमारा C2 सर्कल बन गया जिसका सेंटर 1, 0 और रेडियस हाफ के बराबर होगी। अगला C3 सर्कल बनाएंगे तो इसका सेंटर 3/2, 0 है और रेडियस 1/4 के बराबर है। तो हमारे आगे जितने भी सर्कल्स बनते जा रहे हैं उसकी रेडियस छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारी ये डिस्टेंस 1 के बराबर है। इसके आगे हम हाफ ऐड करेंगे क्योंकि C2 सर्कल की रेडियस 1/2 थी। तो यहाँ पे हमारा
C3 सर्कल का सेंटर बन जाएगा 3/2 पे। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर से फिर से बन गया C3 सर्कल। ऐसे हमारा आगे भी बनता जाएगा और हमारा लास्ट सर्कल बन जाएगा ये रेड कलर से, जो M सर्कल के अंदर होगा। इसका सेंटर हो जाएगा SN-1, 0 और रेडियस AN के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है M सर्कल के अंदर C1, C2, C3 ऐसे CN तक कितने सर्कल्स बनेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा ये जो लास्ट वाला रेड कलर का सर्कल है, इसका सेंटर SN-1, 0 है। तो ओरिजिन से लेके लास्ट वाले सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस हमारी SN-1 होगी। और यहाँ पे जो थोड़ी सी डिस्टेंस बच रही है, जो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये रेड वाले सर्कल की रेडियस होगी जो AN के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये पूरी डिस्टेंस मिल गई SN-1 प्लस AN, ये हमारा लेस देन इक्वल टू होगा बड़े वाले सर्कल के रेडियस के। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1025/513। अब इसी इनइक्वलिटी को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा SN-1 है, तो इसके लिए हमने वैल्यू निकाली हुई है SN की, जो हमें ये मिली हुई है। इसमें n की जगह पे n-1 रख देंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 × 1 - 1/2 होल पावर n-1 प्लस AN की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1/2 की पावर n-1 लेस देन इक्वल टू, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 का अंदर में इंटू करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 - 1/2 होल पावर n-2 बन जाएगा प्लस 1/2 की पावर n-1 लेस देन इक्वल टू, ये हमारी रेडियस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 - 1/2 होल पावर n-2 है, इसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 - 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2 - 1/2 होल पावर n-2 इंटू 1/2 लेस देन इक्वल टू रेडियस के। अब 2 को उधर भेज देते हैं और यहाँ पे 1/2 बन गया है इंटू में, तो ये पावर में हमारा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा -1/2 होल पावर n-1 लेस देन इक्वल टू, ये रेडियस है, 2 को इधर भेज दिया तो इसमें हमारा -2 हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -1/2 होल पावर n-1 लेस देन इक्वल टू बन जाएगा -1/513। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/2 होल पावर n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/513 बनेगा। उलट देंगे तो 2 की पावर n-1 लेस देन इक्वल टू बन जाएगा 513। अब यहाँ पे 2 की पावर n-1 है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर -1 वाले को नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा 2 की पावर n/2 लेस देन इक्वल टू 513। 2 का इंटू करवा देंगे तो 2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 1026 बन जाएगा। अब हमें पता है कि 2 की पावर 10 इसकी वैल्यू 1024 होता है। तो यहाँ पे हमारा 1026 है, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू हमें 10 के बराबर मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा k = 10 मिल गया, मतलब M सर्कल के अंदर 10 सर्कल बनेंगे। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है जो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा C1 सर्कल जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, अगला सर्कल हमारा जो ग्रीन कलर से है ये C3 होगा, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे अगला हमारा C5 होगा, C7 होगा, C9 होगा, जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ऐसे हमारा येलो कलर वाला सर्कल C2 बना हुआ है, अगला हमारा C4 होगा, C6 होगा, C8 होगा और C10 होगा, जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल गया C1, C3, C5, C7 और C9 जो ग्रीन कलर से सर्कल बने हुए थे। तो यहाँ से हमें 5 सर्कल मिले जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे हमारा C2, C4, C6, C8 और C10 जो येलो कलर से सर्कल बने हुए थे, ये भी हमारे 5 है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें मैक्सिमम देखना था, तो यहाँ से हमें L की वैल्यू 5 के बराबर मिल गई। तो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3k + 2l। तो k और l की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हमारा 30 + 10 बन जाएगा, ऐड कर लेंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दिया गया है DN डिनोट द सर्कल विथ सेंटर SN-1, SN-1, मतलब सर्कल के सेंटर के XY कोऑर्डिनेट सेम है और रेडियस AN के बराबर है। तो हमें सॉल्व करके निकालना है द नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स DN दैट आर इनसाइड M। M बड़ा वाला सर्कल है, इसकी रेडियस हमें दी हुई है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने बड़ा वाला सर्कल M बना लिया है और DN सर्कल का सेंटर SN-1, SN-1 है। अगर इसमें हम n = 1 रख देते हैं तो यहाँ से हमें D1 = मिल जाएगा S0, S0, जिसकी वैल्यू में क्वेश्चन में 0 के बराबर दी गई है। तो D1 सर्कल का सेंटर मिल गया 0, 0।
अगला हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो यहाँ से हमें S1 S1 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू हमने अगले क्वेश्चन में निकाला था। S1 = 1 के बराबर मिला था। तो यहाँ से हमें D2 सर्कल का सेंटर 1, 1 मिल जाएगा। ऐसे हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो सर्कल का सेंटर हमें 3/2, 3/2 मिल जाएगा। ऐसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो सभी सर्कल के सेंटर से मिल जाएंगे। सेंटर के x y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब y = x की लाइन पे सभी सर्कल के सेंटर होंगे। तो D1 सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर 0, 0 है। तो ये बन गया ओरिजिन पे रेड कलर से हमारा D1 सर्कल। ऐसे हमारा अगला D2 सर्कल बनेगा जिसका सेंटर 1, 1 होगा। ऐसे हमारे अगले बनते जाएंगे। ऐसे हमारा लास्ट सर्कल बन जाएगा DN, जिसका सेंटर SN-1, SN- होगा, जिसकी रेडियस AN होगी। तो यहाँ पे भी हमें निकालना है कि m सर्कल के अंदर कितने सर्कल्स बनेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लें। दोनों सर्कल का सेंटर हमें पता है, तो डिस्टेंस के फार्मूले से हमें डिस्टेंस मिल जाएगी √2 × SN-1। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता है SN-1, ये वाली डिस्टेंस भी हमें पता है SN-1। तो यहाँ से भी हमें सेम मिल जाएगा √2 × SN-1। और हमें बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी हुई है r = क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमारी इनइक्वलिटी बन जाएगी √2 × SN-1। और यहाँ पे भी हमारी थोड़ी सी डिस्टेंस बच रही है जो हम ब्लू कलर से बनाए हैं। तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी सर्कल की, जो AN के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा आ गया +AN ≤ बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 2⁻199 - 1 × √2/2⁻198। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेना है, वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा √2 है और इधर भी हमारा √2 है, तो √2 से डिवाइड कर देंगे तो SN-1 + A/√2 ≤ 2⁻199 - 1/2⁻198 बन जाएगा। अब हमने SN की वैल्यू निकाला हुआ था, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा SN-1 की वैल्यू 2 × 1 - 1/2 प्लस AN की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है 1/2⁻n-1 इंटू में हमारा 1/√2 है <= अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए 2 का अंदर में इंटू करवा देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 - 1/2 बन जाएगा प्लस 1/√2 1/2n-1 यहाँ पे हमने इसको भी तोड़ लिया है, तो बन गया 2 - 1/2⁻198। अब दोनों तरफ 2 है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1/2 है, इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1/2 और यहाँ पे हमारा बचेगा 1 - 1/2√2 <= यहाँ पे माइनस हो गया 2 तो हमारा बन गया -1/2⁻198। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा सोचते हैं कि इधर हमारा 1/2⁻198 है और यहाँ पे हमारा 1 - 1/2√2 है। ये वैल्यू हमारी जो है 1 से छोटी होगी, मान लेते हैं 0.6 है और यहाँ पे 1/2n-2 है। n की वैल्यू अगर हम 200 ले लेते हैं उसमें -2 हो जाएगा तो 1/2 हमारा 198 बनेगा और उसमें हम 0.6 से इंटू करवा देंगे तो इधर वाली वैल्यू हमारी और भी छोटी हो जाएगी इधर वाली वैल्यू से, तो ये वाली इनइक्वलिटी तो हमारी गलत हो गई। मतलब यहाँ पे हम n की वैल्यू 200 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 199 ले लेते हैं तो 1/2 बन जाएगा 197। तो ये वाली इनइक्वलिटी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू हमारी मिल जाएगी 199 जो ऑप्शन नंबर बी से मैच करेगी। तो ये हमारा एक डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज, सर्कल, इनइक्वलिटी सभी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू, टेक केयर।